सॉरी, मैं तुम्हारे हिंदी और एसएसटी के पेपर में बीच में तो नहीं आ रहा भाई। अब तो मेरे को बीच में आना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ से हटूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब हटने वाली बात नहीं है, अब है डटने वाली बात। क्यों? क्योंकि अब आपके पास क्या है, दो पेपर और निकाल लो भाई मजे में आराम से। कल एक एसएसटी निकाल लो अपना और उसके बाद हिंदी निकाल लेना। ठीक है, तुम्हारे आराम के दिन अब गए। सीबीएसई ने साइंस में हाल बेहाल कर दिया ना, बस अब देखते ही रह गए भाई। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 वालों की लगी पड़ी थी। मैथ में भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, फिर ये मत कहना ये सेट वो सेट, तुझे ये मिला था तुझे वो मिला था। मार्कशीट सेम ही आएगी, पेपर 80 का ही आएगा, 100 में से ही मिलेंगे मार्क्स आपको। ठीक है, तो ये सेट का झोल ना बंद कर दो अब। ठीक है, मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। 10 दिन, ठीक है, 10 दिन भी हैं, 10 रातें भी हैं, दोपहर भी है, सब है। ठीक है, और सिंपल एक बुक है जिसको तुमने दिन रात पढ़ा था पूरे साल, उसको 10 दिन में दोबारा से क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। और मैं तुम्हें रीस्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें जरूरत है एक रीसेट करने की। तुम्हारा रीसेट बटन ना 28 तारीख को ही दबा दूंगा, क्योंकि जो तुमने इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी में सब करा होगा ना, उसके भाई सब कुछ निकाल दूंगा दिमाग से, और जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उसको मैथ को ना ऐसा कर देंगे कि भाई पेपर कैसा भी आए उसमें आग लगा के ही आनी है। 80 में से 80, इतनी सी कसर नहीं छोड़नी कि एक मार्क्स भी रह जाएगा, चाहे वो बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो। मेरे लिए दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन बराबरी सीबीएसई ने नहीं रखी, इसीलिए भाई इनकी दोनों के ब्लूप्रिंट अलग अलग है। इससे पहले मैं तुम्हें वेटेज बता देता हूं। वेटेज रहेगी, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आ रहा है, अलजेब्रा आ रही है 20 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री आ रही है 15 मार्क्स की, ट्रिगो के दोनों चैप्टर 12 मार्क्स के, मेंसुरेशन आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, स्टैट्स एंड प्रोबैब आपकी 11 मार्क्स की है। क्लियर? उसके बाद हम देख लेते हैं, 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होने वाला है। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू। भाई यू तलवार, भाई एरो की तरह ना तुम पे फेंके जाएंगे, और तुम्हें सिर्फ क्या करना है भाई, उसे प्रोटेक्ट करना है टिक लगा लगा के। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले। सी सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और ई में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। ये तो भाई होगी आपकी वेटेज। ब्लूप्रिंट देखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड का ब्लूप्रिंट देखो, चैप्टर 1 से आपके 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1, 3 मार्क्स का 1, बस खत्म। चैप्टर 2 से आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, बात यहीं पे खत्म। चैप्टर 3 में भाई 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद चैप्टर 4 में 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 5 में भी आप देखोगे 1 मार्क्स, आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 मार्क्स से देखने में, और 1 मार्क्स मिलेगा आपको कहां से, एमसीक्यू से। चैप्टर 6 में भाई 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 7 जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2 एमसीक्यू आने वाले हैं, 1 2 मार्क्स का और 1 आपको केस स्टडी भी मिल सकती है 5 मार्क्स की। उसके बाद 5 मार्क्स की केस स्टडी का, केस स्टडी तो आपको 4 मार्क्स की मिलती है। ठीक है, ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 जो आपका ट्रिगो है, 2 मार्क्स के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करें भाई, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर देके जाएगा, पूरे पंजा खोलेगा एकदम। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें भाई, 3 तो एमसीक्यू है और 1 क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, 1 क्वेश्चन एमसीक्यू से आ रहा है, और भाई यहाँ पे एक 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 11 से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 की बात करें, जो कि हमारे पास है, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का इससे आ सकता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है आपका। चैप्टर नंबर 13 की बात करें भाई, यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू से आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि पक्का आता ही आता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, नॉर्मल। चैप्टर नंबर 14 प्रोबैब, 2 क्वेश्चन भाई 1 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और बात यहीं पे खत्म। इसका स्टैंडर्ड वाले ले लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट, मैं जब तक बेसिक वालों को बताता हूं कि उनका कैसा रहेगा। चैप्टर 1 से 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 2 से 1 एमसीक्यू आ रहा है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 3 से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और बात खत्म। चैप्टर 6 से 4 एमसीक्यू आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 7 से भाई 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, सिंपल। चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से क्या मिलेगा, 2 एमसीक्यू मिल जाएंगे, 1 2 मार्क्स का और 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें, 1 क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा। चैप्टर 10 से बात करें तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका सर्कल है। चैप्टर नंबर 11 भाई 1 क्वेश्चन देगा, पूरा पंजा खोलेगा यहाँ पे। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है आपका।
चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स की बात करें, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 30 एक क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है स्टैट्स से। 14 में भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, और यहां से बेसिक और स्टैंडर्ड अपनी अपनी वेटेज का एक बार ब्लूप्रिंट का एक बार ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब भाई ध्यान से सुनना है, जितनी अयाशी करनी थी और जितने मजे लेने थे ना 28 तारीख तक ले लो, उसके बाद ना सुबह शाम एनसीईआरटी को एक तरफ और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक तरफ, सैंपल पेपर साथ में, सब कुछ लेके चलेंगे। ठीक है, इतनी 10 दिन में इतनी मेहनत हो जाएगी ना कि आपने पूरे 1 साल में नहीं की होगी। तो अपने माइंड को ना तैयार रखो और आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखना चाहिए, वो है 80 में से 80। 80 में से 80 ही लेके चलना है, क्योंकि मैथ का पेपर इस बार आएगा इजी, हार्ड आने के चांस नहीं बन रहे हैं। और ये चीज मैं आपको पक्का कर दूंगा कल का पेपर और परसों का पेपर देखने के बाद। कल एसएसटी का पेपर है और उसके बाद है हिंदी का। अगर इनमें से भी कुछ नहीं मिलता है तो भाई आपका मैथ का पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा? इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हार्ड नहीं होगा पेपर। तैयारी हम तगड़ी वाली रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता भाई सीबीएसई का खेल क्या चल रहा है। ठीक है, 12th का आपने फिजिक्स का देख ही लिया है, तो रिस्क नहीं लेना है और तैयारी साथ में करनी है। ठीक है, तो भाई जो भी है अपने निपटा लो दोनों पेपर, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मैथ के लिए ना तैयार हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं भाई प्रैक्टिस के साथ। और आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम क्या रहेगा? रीस्टार्ट सीरीज। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 तक जाएंगे। क्लियर? बाय, बेस्ट ऑफ लक।